ऊपर आका नीचे काका, ये लाइन उस जमाने में बेहद चर्चित थी। वो जमाना था हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार का, वो जमाना था राजेश खन्ना साहब का। नमस्कार, मैं हूं रुचि राय और आप देख रहे हैं। राजेश खन्ना एक बेहद संपन्न परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका नाम असल में राजेश नहीं था। उनका असली नाम था जतिन खन्ना। मगर ऐसा क्या हुआ उनकी जिंदगी में जिसकी वजह से उन्हें अपना नाम बदलना पड़ गया और जतिन से राजेश बनना पड़ गया, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बॉलीवुड में जब हर कोई हीरो बनने के लिए संघर्ष कर रहा था, उस जमाने में एक्टर राजेश खन्ना अपनी कार में बैठकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के घर काम मांगने जाया करते थे। साल 1966 में आई चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले राजेश खन्ना को उनके अंकल ने पाला और पढ़ाया लिखाया। अपने अंकल के कहने पे ही राजेश खन्ना ने अपना नाम बदलकर जतिन खन्ना से राजेश खन्ना रख लिया। राजेश खन्ना के अंकल को लगता था कि हिंदी फिल्मों के लिए राजेश खन्ना का नाम सही रहेगा और अंकल की बात सही साबित भी हुई। जिस नाम से राजेश खन्ना अपने फैंस के लिए काका और भगवान दोनों बने, साथ ही इसी नाम के सहारे हिंदी सिनेमा को उसका पहला सुपरस्टार मिला। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। खामोशाय, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो डर किस बात का। साल 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर के तहत एक टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, लेकिन सिर्फ राजेश खन्ना और फरीदा जलाल ही इसके विनर बने। उस समय टैलेंट हंट की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी क्योंकि प्रोडक्शन को एक नए चेहरे की तलाश थी। साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना और दो रास्ते की सक्सेस के बाद राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बन गए। राजेश ने कई सुपरहिट फिल्में दी। सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना, आपकी कसम जैसी तमाम फिल्मों ने कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए। उनकी फिल्म आराधना का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो उनके करियर का सबसे बड़ा हिट गाना साबित हुआ। साल 1969 से लेकर साल 1971 तक राजेश खन्ना ने 15 सुपर हिट फिल्में दी। इस वजह से उनके घर के आगे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की तो लाइन लगी रहती थी। उस वक्त प्रोड्यूसर्स राजेश खन्ना को उनकी मुंह मांगी फीस अदा करने को तैयार रहते थे। कुछ तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट लेकर आते थे कि उनकी फिल्म में राजेश खन्ना सिर्फ एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस ही दे दे, ताकि उन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की किस्मत खुल जाए। ये तो दो धारी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। ठीक जगह पड़े तो देश खुशहाल और गलत जगह पड़े तो देश का सत्यानाश। राजेश खन्ना ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में लीड रोल प्ले किए। राजेश खन्ना 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजे गए और 14 बार नॉमिनेट हुए। दर्जनों हिट फिल्में देने के बाद राजेश खन्ना हिट फिल्म देने की गारंटी बन गए थे। एक बार की बात है जब राजेश खन्ना अपने ऑपरेशन के लिए एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो तमाम डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने उस अस्पताल में उनके कमरे के पास सारे कमरे बुक करवा लिए, ताकि मौका मिलते ही वो सबसे पहले राजेश खन्ना को उनकी फिल्म के लिए साइन कर सके। देखा, ऐसा जलवा तो सिर्फ राजेश खन्ना का ही हो सकता था, क्योंकि वो अंदाज और वो बात हर किसी में होना मुमकिन नहीं। राजेश खन्ना को बतौर रोमांटिक हीरो बहुत पसंद किया जाता था। उनकी टेढ़ी गर्दन करना, उनकी पलकों को झमकाना, ये तमाम चीजें उनके लोगों को, उनके फैंस को दीवाना बना देती थी। उनके जो कुर्ते का स्टाइल था, वो छोटा शॉर्ट वाला कुर्ता पहनते थे फिल्मों में अक्सर, और असल लाइफ में भी वो पहनते थे ऐसा। तो लोग चाहते थे कि वो भी वैसा ही कुर्ता बनवाएं, और होता भी था। उनके जो फैंस थे वो उसी स्टाइल का कुर्ता बनवाते थे, उसी स्टाइल के बाल रखते थे, उसी स्टाइल में चलते थे, उसी स्टाइल में बात करते थे। सोचिए कितना इन्फ्लुएंस्ड था उनका लोगों पे। राजेश खन्ना इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर थे अपने लोगों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, कि उस टाइम में जितने भी ज़्यादा करके बच्चे हुए, उनके पेरेंट्स ने उनका नाम राजेश ही रखा। क्यों? क्योंकि राजेश को वो भगवान की तरह मानते थे, राजेश खन्ना को भगवान की तरह पूजते थे, और ये सब उनके व्यक्तित्व का ही एक प्रभाव उनको देखने को मिलता है। राजेश खन्ना का क्रेज उस वक्त कम होना शुरू हो गया जब फिल्म जंजीर
और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता से लोग अमिताभ बच्चन को पसंद करने लगे। वो वक्त एक्शन फिल्मों का शुरुआती दौर था। राजेश साहब ने उस समय कई बड़ी फिल्मों के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जो आगे चल के इंडस्ट्री के बाकी स्टार्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी, और यहीं से राजेश खन्ना की असफलता का सूरज डूबना शुरू हुआ। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। वक्त किसी का एक सा नहीं रहता, तो भला राजेश खन्ना का कैसे रह सकता था? वक्त बदल गया, दौर बदल गया, राजेश खन्ना का स्टारडम बदल गया। लेकिन राजेश खन्ना अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक यही कहते थे कि वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं और उन्हें मौका मिलेगा कि वो एक बार इंसान का जन्म ले, मरने के बाद तो वो फिर से राजेश खन्ना बनकर ही पैदा होना चाहते हैं। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ जा रहे हैं कि जल्द ही राजेश खन्ना की जिंदगी की पार्ट 2 के साथ हम आएंगे। जी हाँ, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे राजेश खन्ना की लाइफ में आई उस महिला के बारे में जिसके आते ही राजेश खन्ना की जिंदगी बदल गई। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वो महिला उनकी वाइफ डिम्पल कपाड़िया है या फिर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंजू महिंद्रू है, तो हम आपको बता दें कि आप गलत सोच रहे हैं। वो महिला इन दोनों में से कोई नहीं है, वो महिला कोई और है। तो कौन सी है वो औरत, ये जानने के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और अगली वीडियो में आप जरूर देखिएगा और जानिएगा उस औरत का नाम जिसके आने से राजेश खन्ना की जिंदगी बदल गई। फिलहाल अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो के हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए।